आज हम चलते हैं खजराना के मंदिर। खजराना का मंदिर इंदौर में स्थित है और ये विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि भक्त यहाँ पे जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, गणेश जी उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं खजराना के मंदिर में। तो ये है एंट्रेंस। यहाँ पर आपको इतनी सारी ब्यूटीफुल शॉप्स, मोदक, प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी। आप यहाँ से अपना प्रसाद, अपनी माला, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं गणेश मंदिर में, आप वो कर सकते हैं। और ये व्यू है गणेश जी का। और ये हम एंटर कर चुके हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं, इस तरह की बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आपको दिखेगी। जो रेलिंग रहती है एंट्रेंस की, वहाँ पे ये आपको पाथ दिख रहा है। इसी में से क्रॉस होके आपको अंदर जाना होता है। अब हम चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और साथ ही इन पेंटिंग्स को देखते जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर है। इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनी हुई है। और बस हम पहुंच ही चुके हैं। ये देखिए खजराना का जो मंदिर है उसका व्यू। एक तरफ इनकी बहुत ही प्यारी वॉल के ऊपर पेंटिंग्स बनी है और उसके अपोजिट राइट हैंड साइड पर मंदिर है। तो हम एंटर कर रहे हैं। तो मैं आपको ये रेलिंग का व्यू दिखा रही हूँ कि आप जब रेलिंग से अंदर जाते हैं तो किस तरह से आपको दिखाई देता है। ये जगह ऐसी है कि आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आप घंटों यहाँ पर बैठ सकते हैं। आपको बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलेगा। अभी कोविड है तो बहुत कम यहाँ पे क्राउड दिख रहा है, अदरवाइज़ बहुत क्राउड होता है। तो ये हम आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के सामने। मंदिर का व्यू आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना प्यारा आर्किटेक्चर यहाँ का बना हुआ है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमें जब एंट्री करनी होती है तब लाइन में खड़े होना होता है, तो वो हम हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा सा मंदिर का व्यू आ रहा है। शाम हो रही है तो ढलती हुई शाम का व्यू हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम चारों तरफ देखें तो खजराना का कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम मंदिर में एंट्रेंस कर रहे हैं। जैसा कि कोविड चल रहा है तो इसमें प्रॉपर डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बने हुए हैं और पूरी तरह से जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो किया जाता है। ये देखिए शाम का वक्त है, सूरज डूब रहा है और इसी तरह से ये कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। ये सबसे प्यारा एंट्रेंस में आपको मिलेगा। इसको देख के इतनी शांति मिलती है और इसी जगह पे बहुत सारी क्लिक्स, बहुत सारी सेल्फीज़ जो भी भक्तगण आते हैं यहाँ पर वो लेते हैं, क्योंकि ये जस्ट मंदिर के सामने है। ये आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तब आपको दिखाई देगा, एक तरफ पीपल का पेड़ है जिसमें शिव और पार्वती जी गणेश जी के साथ हैं और दूसरी तरफ ये माता जी का मंदिर है। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और जैसे ही हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो जो पहला मंदिर है वो शिव जी का है, क्योंकि गणेश जी कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। उसके बाद जो दूसरा मंदिर है वो महाकाल का है। महाकाल की मूर्ति है, तो आप महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से ही बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, लाइन वाइज रखी हुई है। आप जैसी सीढ़ियाँ चढ़ के गणेश जी के लिए चढ़ते हैं, गणेश जी के दर्शन के लिए, वैसे ही आपको मिलेगी। और ये एक के बाद जो भी भगवान मैं आपको बताते जा रही हूँ, जैसे यहाँ पे श्री सिद्धि विनायक भगवान जी है, ये सभी कुछ यहीं पर बने हुए हैं। इन्हीं का जो कैंपस बना हुआ है उसी में सारे भगवानों की मूर्तियाँ और उनके मंदिर बने हुए हैं। तो ये व्यू बहुत प्यारा लगता है। आप एक बार ज़रूर जाएं। आप अगर इंदौर में हैं तो इंदौर में खजराना का मंदिर विज़िट किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। ये बहुत पीसफुल है और पूरे टाइम ओपन रहता है। आप किसी भी वक्त यहाँ पे जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। और ये माता जी की मूर्ति है। मैं एक के बाद आपको देवी देवता जिन जिन की भी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई है उनको बता रही हूँ। अब हल्का हल्का नाइट का टाइम, हल्का नहीं नाइट ही हो चुकी है। 6:30 पे आजकल अंधेरा हो जाता है। तो ये मैं प्यारा सा लुक आपको फुहारे का दिखाना है जा रही हूँ। ये आई थिंक सभी को बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का वाटरफॉल होता है, इसलिए मैंने इसको स्लो मोशन में कैमरे में कैद किया ताकि आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। ये भी सेल्फी स्पॉट है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, गणेश मंदिर में आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी सेल्फी हम खींच सकते हैं। बहुत प्यारा सा लुक आता है। और आप सब कैसे हैं?
ये भी ज़रूर बताइए आप व्लॉग को किस तरह से देखना चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, ये भी आप बताइए। तो देखिए कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, आप आसमान को देखिए। इवनिंग का टाइम है और बिल्कुल सूरज बिल्कुल डूबने ही वाला है, बिल्कुल हल्की सी संध्या जो कह जिसे हम संध्या कहते हैं, कि हल्की सी धूप बस बची है, हल्की वाली, और बिल्कुल सूरज डूबने को है। इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं आपको जो मंदिर है, मंदिर के बैक साइड में जो जो ब्यूटीफुल चीज़ें बताए बनी हुई हैं उसका व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। मंदिर के बैक के दो एंट्रेंस है, एक बैक है और एक फ्रंट है, तो आपको दोनों तरफ से आप जा सकते हैं। जैसे ये बैक साइड में इस तरह से दिखता है, जब आप बाहर निकलते हैं तो मंदिर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, पूरा वाइट कलर से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ग्रीनरी के साथ इनका कैंपस बना हुआ है। तो इस मंदिर में विज़िट किए बिना आप बिल्कुल भी ना जाएं। खजाना के मंदिर की एक मान्यता ये भी है कि जब भी आपके कोई भी बिगड़े काम है, अगर आपका वो काम नहीं हो रहा है तो आप यहाँ जाके मन्नत मांग सकते हैं, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद आप वहाँ पर गणेश जी का जो मूर्ति बनी हुई है उसके बैक साइड में उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे धागे बांध के जाते हैं मन्नत की, और उनकी मन्नत पूरी होती है। और अगर आपको श्रद्धा है तो आप ज़रूर यहाँ पर आइए। ये मन्नत मनोकामना जो भी होती है ये पूरी की पूरी श्रद्धा पे डिपेंड होती है, अगर आपकी श्रद्धा है तो ज़रूर पूरा होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके दो एंट्रेंस है, तो दूसरा एंट्रेंस मैं ये दिखा रही हूँ, ये कैंपस के अंदर बना हुआ है। जो शॉप्स से हम एंट्री किए थे वो बाहर बना हुआ था और ये कैंपस के अंदर बना हुआ है। यहाँ पर आपको सब कुछ, जितने भी प्रसाद से, भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मिल जाएगी। अब हम वापस बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर निकलते समय एक बार और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, कितना प्यारा खजाना का मंदिर दिख रहा है। जब हम दिन में आए थे तब हमें बहुत ही प्यारी सी सूरत दिखाई दे रही थी, बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी नाइट हो गई है तो हम कितनी प्यारी लाइटिंग हो चुकी है, यहाँ पे लाइटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब